सच्चिदानंद रूपाई विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय व्यं नमः। राधा मेरी माता पिता मेरे घनश्याम, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए राधा रानी सरकार की। चलो महाराज सत्य सत्य नमन। माँ शारदे तुमको सत्य सत्य नमन। माँ शारदे तुमको सत्य सत्य नमन। माँ शारदे तुमको सत्य नमन। बोलिए आज शक्ति जगत जगदम्बे मात की। बोलिए केशव बाबा की। सुन ले बिने बीना बादनी हमारी, सुन ले बिने बीना बादनी हमारी। स्वर बिन अधूरी है वाणी हमारी, स्वर बिन अधूरी है वाणी हमारी। स्वरों में मधुरता का, स्वरों में मधुरता का कर दो सजन। माँ शारदे तुमको सत्य सत्य नमन। माँ शारदे तुमको सत्य सत्य नमन। माँ शारदे तुमको सत्य सत्य डमरू में तुम हो। राधे
शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में घर को घर नहीं कहते हैं। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? यज्ञपति महाराज, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? गलत बात है? मतलब इनको समय नहीं मिल रहा है। जब प्रसंग अच्छा चलता है तो इन्हें ये समय नहीं है घर में से निकलने से कि कथा इतने, वैसे भी लेट कल कहा सब लोगों ने थोड़ा लेट गया करो, तो हमने थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, उधर टाइम बढ़ा देंगे। कम से कम पत्नी तो बैठालना चाहिए साथ में। घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को घर कहते हैं। जिस घर में गृहिणी अच्छी है वो प्यारे घर अच्छा है। जिस घर में गृहिणी अच्छी नहीं वो घर नरक का अड्डा है। उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनीति का बड़ा सम्मान करते हैं। सुनीति किसको कहते हैं? सुधन नीति, सुंदर विचार, जिसके विचार सुंदर हों। एक बार राजा सुदूर जंगल में, सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए। वहां के राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि के प्रति राजा का आकर्षण आ गया, तो सुरुचि के साथ में राजा उत्तानपाद ने गंधर्व विवाह रचाया। राजा उत्तानपाद घर लेकर के आए सुरुचि को। उसने घर में प्रवेश करते ही पूछा कि भाई ये कौन है? जवाब दिया, ये मेरी प्रथम पत्नी है। देखिए, सुरुचि किसको कहते हैं? सुधन रुचि, यानी अपनी रुचि, अपनी मन की करे। मन आए तब बरतना जाए, मन आए तब मायके चली जाए, मन आए तहाँ जाए, मन आए सो खाए, मन आए सो बनाए। सीधी बात। हर व्यक्ति में दो पत्नियां होती हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ध्यान से सुनना विद्वान लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दो दो पत्नियां होती हैं। पत्नियां किसको कहते हैं? बुद्धि को। दो बुद्धि होती हैं, एक भेद एक अभेद। इसी तरीके से राजा की दो पत्नियां, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। सुनीति बड़ी नीति पर चलने वाली सुंदर विचार वाली महिला। जवाब दिया, ये घर में कौन है? राजा कहने लगे, तुम नहीं आई, ये हमारी पहले वाली पत्नी है। जवाब दिया, जब पहले एक नारी थी तो हमें यहाँ क्या बाहर झोंकने के लिए लाए हो? मेरा डोला इसी वक्त वापस कर दो। राजा जो है ना हाथ जोड़ने लगे। कोई बात नहीं, 2-4-6 महीने साथ में रहना। बोले 2-4-6 महीने? हम 2-4-6 मिनट नहीं काट सकते हैं? 2-4 मिनट नहीं रहना चाहती हूँ मैं इस घर में, इस सौत के साथ में। और सौत जो है ना चून की पूरी होत महाराज। मैया सुनीति को पता लगा, एकदम से भाग करके आ गई डोले के पास में। कहा, बहन, आदर के साथ में उतारने लगी। जवाब दिया, बहन तुम उतर आओ, मैं तुम्हारी गोबर हारी बन जाऊंगी। आप
चाहो तुम्हारे जो बालक होगा मैं तुम्हारे बालक को खिलाऊंगी। तुम्हारे तुम जब सोओगी ना तुम्हारे पैरों को दबाऊंगी। सुरची कहने लगी बूढ़ी बिल्ली बन करके भगतन बन करके चिड़िया घर में रहना चाह रही है क्या? राजा से कहा महाराज मेरा डोला इसी वक्त लौटा दीजिए। मैया ने पैर पकड़ लिए। सुंदर विचार वाली। भगवान ने आज मेरा एक पुत्र दिया होता तो मैं महाराज दूसरा विवाह न करते। इस कोख में पत्थर क्यों न पड़ गए। मैया रोने लगी। पैर नहीं छोड़े। जैसे ही पैर पकड़े वैसे ही सुनीति के पेट में ऐसी लात मारी। बहना तूने लात मार दी। मुझे लात मारने का कोई कष्ट नहीं। दीदी छोटी बहन तू मेरी दोनों आंखें क्यों न निकाल ले। लेकिन डोला तेरा वापस नहीं जाएगा। रोने लगी। लात वो है ना मैया सुनीति के नहीं लगी। राजा को ऐसा लगा कि लात जो है ना राजा के लगी हो। बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं महाराज। जवाब दिया अगर आप हट न करती तो मैं दूसरा विवाह हरगिज नहीं करता। राजा रोने लगे। आंसू को पोंछ रहे हो। मैया बोली क्यों रो रहे हो पति मेरे फूटो मेरो भाग्य। एक बांस देओ मेरे हाथ में मेलन बिगाड़ूं कागे। जो सौत मेरी कहते हैं हमको नहीं बिल्कुल उजर। एक शेर जो मोको देओ उन्हीं में कर लूं मैं गुजर। जवाब दिया मेरी सोत अगर कह रही है कि इसे नील का लहंगा गजी की साड़ी एक बांस हाथ में दिया जाए और इसे जौ का आटा भी नहीं जौ दिया जाए ये पीसे और नमक से खाए। आहा मैया जो है ना कहने लगी बेना मुझे स्वीकार है तू रानी बन के रहो। और बोली है हंस रही है। माँ ने लात खाने के बाद में भी हंस रही। महाराज रो रहे हैं। हुआ क्या? दासी भी रो रही है। कहाँ एक महलों की रानी। कि रानी हंसती दासी रोती और असुअन से मुख धोती। कर्म में क्या लिखा है। रानी हंसती दासी रोती असुअन से मुख धोती। कर्म में क्या लिखा है। कर्म में क्या लिखा है। भगवान से कर्मों में हाथ मार रही है मूड में। हे प्रभु चलते समय मैया सुनीति ने एक शब्द कहा सुरची से। वो मेरी छोटी बहना ओ मेरी छोटी बहना तेरे हो जावे एक ललना।
मेरे पति को दुख नहीं देना, दुखियायो समझाती कर्म में। इंसान क्या, तो इंसान की आंख में पानी न हो, ऐसी जिंदगी व्यर्थ है। और किसी ने कहा भी है महाराज परीक्षित कि जिस फूल में मंद सुगंध नहीं, उस फूल का मुरझाना ही भला है। लिखा है, गाया करते थे हमारे बाबा। अरे जिस फूल में मंद सुगंध नहीं, उस फूल का ही मुरझाना भला है। संपत्ति में कोई धर्म नहीं, खूब संपत्ति बनी रहे, धर्म की तरफ नहीं लगाते हैं। सुनो, जिस संपत्ति में कोई धर्म नहीं, उस संपत्ति से धनहीन भला है। अमृत में कोई पान नहीं, जिसे अमृत में कोई पान नहीं, उस अमृत से विषपान भला है। जिस मानव में कोई भक्ति नहीं, जिस मानव में कोई भक्ति नहीं, उस मानव से मर जाना भला है। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने मानस का चूल्हा दिया, ज्ञान दिया। भगवान के प्रति आज इतने 3.5 फुट ऊपर बैठ करके हम आपको अगर जानवर बना देता, क्या हम कथा सुना लेते? क्या आप कथा सुन लेते? कितने सौभाग्य की बात है जो मानव का चूल्हा दिया। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में ये मनुष्य का शरीर मिलता है। आप खूब पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है। भगवान कहते हैं पढ़े लिखे ज्ञानी जो होते हैं ना, ज्ञानी किसको कहते हैं? पढ़ा लिखा PhD होता है। और यहाँ पर बड़ी सुंदर कथा स्मरण आ गई मुझे। भगवान के 2 भक्त थे, एक ज्ञानी एक प्रेमी। अब ज्ञानी को देखा भगवान ने सिंहासन से, एकदम से कहने लगे, आओ ज्ञानी भैया आओ, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। प्रेमी सोचने लगा, दूर खड़ा था, अरे देखो ज्ञानी को बुला लिया, क्योंकि जो पढ़ा लिखा PhD है, ज्यादा पढ़ा, हम तो भैया अंगूठा टेक हैं। प्रेमी था, रोने लगा, भागने लगा। जब प्रेमी भागा, भगवान सिंहासन से उड़ जैसे ही कूदे, एकदम से धर भाजे। जवाब दिया, भैया प्रेमी रुक जाओ, भैया प्रेमी रुक जाओ, ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो
प्रेमी मेरा परमात्मा है, प्रेमी मेरा परमात्मा है, क्योंकि अंगूठा छाप भी एक प्रेमी हो सकता है। भगवान पढ़े लिखे को भी प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेमी परमात्मा होता है भगवान का, ज्ञानी जो है ना भगवान की आत्मा होता है। सुनीति धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मैया काग बिगाड़ रही है, 6 महीना हो गए। एक दिन से विचार आया ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। आज 6 महीने मैंने शकल को नहीं देखा। हेलो 6 महीने से मैंने अपने पिया की शकल को नहीं देखा। पति के चरणों में वंदन किया है। पति परमेश्वर, मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना कभी घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि ऐसे जीवन से जीना व्यर्थ है, मर जाना चाहिए। मैया सुनीति जो है ना दुख की मारी माँ रोती हुई चली है वन के लिए। कैसे आधी रात्रि का समय है। हारे दुख की मारी मात और मैल से बाहर कड़े आई। जन्मो राजकुमार के दुखिया की वरी मैया चली है। आरे माता जंगल में घुसी आई। आरे माता जंगल में घुसी आई और कर कर पति की याद याद करे मैया बिलखाई। जंगल में ठाड़ी और पितगत अपरम पार उलझ गई काटन में साड़ी। पतिया बिदना ने दी एक कुआ पड़ो दिखलाई कूदने की प्यारी आरे माता आरे माता जब पानी डिंग ठहरी रोने की सुनी आवाज भाग के आई गो केरी।
जैसे ही मैया मरने के लिए चली, एकदम से देव ऋषि मुनि का नारद जी का आगमन हो गया। और नारद जी का जिसको दिव्य दर्शन हुआ उसको तो भगवान की प्राप्ति अवश्य हुई। आज नारद जी आ गए, आवाज मारी, ए लड़की कहाँ जा रही है? बोले बाबा मैं मरने के लिए जा रही। क्यों? नारद जी पूछने लगे क्या कारण है मरने का, कहाँ से आई हो? जवाब दिया महाराज आज 6 महीना हो गए मैंने अपने पिया की शकल को नहीं देखा। जिस दिन से मेरे घर में सोत आई मुझे उस दिन से सब्जी और रोटी नहीं प्राप्त हुई, मुझे नमक से भोजन करना पड़ रहा है। महाराज यहाँ तक छोड़ो मेरे घर में कोई लाला लाली भी नहीं है, अगर एक बेटा भी होता तो मैं इस जंगल में मरने के लिए नहीं आती। नारद जी कहने लगे बेटी तू लौट जा, मेरा वचन है संत बचन पत्थर की लीका मोर पंख चैं पड़ जाए फीका। मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देता हूँ बेटी ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा। बिटिया मर करके तुम अधोगति में चली जाओगी, आत्महत्या करना अपराध होता है। तुम्हारे लाला ना हो तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा, इसी कुएं में आकर के मर जाना, मैं मना नहीं करूँगा। सुनीति कहने लगी आज पता चला कि बाबा भी झूठ बोलते हैं, बिना पति के 6 महीना हो गए। जवाब दी बेटी विश्वास धारण करो। और कहा है नारद जी बोले हैं अरे घबराए मति राज दुलारी, तेरे लला होए गो तारी। मेरा वचन है ऐसा पुत्र होगा जो दुनिया में नाम करेगा। तेरी गोदी में छोना आए जाए गो घर को लौट जाइए, तेरी गोदी में लला। मरकत आगो गति में जावो, तेरो सुखो बाग हरे आए जाए गो घर लौट जाइए। और सुनो जब तक जग में चंद्र सितारे, जब तक जग में चंद्र सितारे, तेरो बेटा को नाम ऐसे छाई जाए गो घर लौट जाइए। बिहारी लाल की जय।
जैसे ही कहा मैया को विश्वास आ गयो। मैया जो है ना वापस चली जाती है। वो दिन कौन सा होगा जिस दिन हमारे घर में बालक होगा, मेरे कुच्छे का दाग जो है ना दूर होगा। एक दिन की बात है, राजा जो है ना शिकार खेलने के लिए चले। सारी फौज जो है ना साथ में है। राजा एक हिरन का निशाना साथ से जा रहे हैं। हिरन बहुत आगे निकल चुका। राजा उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन सिपाहियों ने राजा का पीछा नहीं कर पाया। सुरची को बताया आकर के महाराज के आज मैंने पीछा बहुत किया, लेकिन मैंने उनका पीछा नहीं कर पाया। सुरची कहने लगी है, सिपाहियों तुम अपने अपने घर जाओ। क्यों? मेरे महाराज तो बड़े बलशाली हैं, आप सो जा करके चिंता मत करो, वो आते होंगे। राजा आधी रात्रि के बाद में शिकार खेलने के बाद में जब घर आए, दरवाजा खटखटाया सुरची का। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, जवाब दिया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नहीं सुन पाई। उसी समय राजा को बड़ी रानी की याद आ गई। सोचने की आज मौका बहुत अच्छा है, ये सो गई। राजा सोचने लगा अब नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, अरे सोका नींद रे सोए गई भैया रानी। अरे सोका नींद रे सोए गई रानी। और राजा की सुनी न जाने पानी। राजा चल देता है। अरे जय ख्याल सुनीति को आयो, और फौरन घोड़ा लौटायो। राजा सुनीति की दरवाजे पर पहुंचे, कहने लगे धीरे धीरे बोल, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैया एक ही आवाज में जाग गई। लगता है आज सौतने पिया जो है ना मारने के लिए मुझे भिजवाया है। आधी रात्रि राजा कहने लगा चलो। राजा कहने लगे दरवाजा खोल। नीचे वाली जग गई है यार, तो हड्डी को शर्म बना दी हमारा। आए मैया समझ गई, महाराज छुप करके आए। दरवाजा खोल दिया, हाथ में हाथ पकड़ा। अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली लिवाई, पकड़े अंगुलिया पिया अपने की। भैया जाने अट्टा पे ले बैठा रे, प्राण न प्यारे बलमा मारे। राजा कहने लगे भूख लगी दे दी, भोजन है। मैया आंखों में आंसू भर के बोली, आप तो 56 व्यंजन करने वाले महाराज। आधी रोटी जो की धरिए, आधी रोटी जो की धरिए, बाई पे धर दो नमक समार। आधी रोटी
मैया जैसे ही मेरे भक्तों राजा ने एक और जैसे ही मुंह में दिया, वो नमक से रूखी रोटी जो है ना राजा के निगल नहीं रही। कहा देवी तुम तो 6 महीनों से खा रही हो, कैसे तुम्हारा पेट भर रहा होगा। फपक फपक के महाराज रोने लगे। सारी रात हो गई एक दूसरे में वार्तालाप करते हुए। सुबह जब हुआ घंटा वाले ने घंटा को बजाया। महाराज कहने लगे हे प्रिय अब तुम हमें छोड़ो, समय मिलेगा तो फिर आएंगे। मैया सुनीति ने चिड़ पकड़ लिए, प्रभु मौका मिले तो फिर घूम जाइए। जैसे ही महाराज चले हैं मैया ने चिड़ बंधन किया। बार बार महाराज जो है ना पत्नी की तरफ देख रहे हैं। सुरची के दरवाजे पर पहुंचे। भाई बहन नकटी को सवरात नींद नहीं आई। दरवाजे पर बैठी जवाब दे है कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। राजा तो कप कपान लगे। राजा ने सोची अगर आज बंदर घुड़की न चली तो चलिए कबू नहीं। हमें सब मालूम तुम हमारी सौत के घर गए थे, हैं तुम्हारा मुंह बता रहा। राजा कहने के नालायक औरत कहीं की, मैं सारी रात जो है ना उस मंदिर में पड़ा रहा। मौत तेरा नहीं मेरा नहीं लटकेगा और क्या तेरा लटकेगा। आज 6 महीना हो गए मैंने उसकी शकल को नहीं देखा, तो तू कह रही है सौत के घर है। ऐसा कर एकदम से फेंटे से कटारी निकाली, तेरी छाती ठंडी हो जाए, उसे अपने हाथों से मार दे। आए ढीली पड़ी गई। हाँ कहने नहीं महाराज क्षमा कर, कोई बात नहीं हमसे गलती हुई, अब तुम स्नान बना ले भोजन कर ले। जवाब दियो नकटी सब रात में टेत रहे हैं, अपन तो सोसियाई गई, वो बातें ज्यादा करती है। बंदर घोड़ा की काम करेगी। उसी रात मैया सुनीति जो है ना गर्भवती हो जाती है। उसके ठीक एक दिन बाद माँ सुरची गर्भवती होती है। दोनों रानियां गर्भवती हैं। धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हुए। अब तो एक ने किया गर्भ धारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा। एक ने बराबर आज तलक वृक्षों का छाल बटोरा है। एक के लिए 60 प्रकार के। अच्छा आदरणीय सम्मानी प्रधान जी हमारे उम्मीदवार प्रधान पद के लोकेश जी की तरफ से, भैया जी की तरफ से, इनकी तरफ से मेरा व्यासपीठ का स्वागत किया है। इन्होंने हमें हार दी है और भगवान इनको जीत दे। परमात्मा राधा रानी हमेशा कृपा बनाए रखें। भैया जी के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, यही आशा आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल हमसे लोगों ने कहा थोड़ी छाप लगा दिया जब करो प्रधान जी की, पैसा खूब आएगा। पैसा एक विषय अलग है मेरे भाई, मंची की मर्यादा का है। आपको करना हो व्यासपीठ का सम्मान करो, ना इच्छा हो तो बिल्कुल ना करो। मैंने यही जवाब दिया कि आप बिल्कुल ना करो, तब भी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो अपने भगवान के प्रति कथा से प्रेम है। हमें छाप लगाएंगे तो हमने 500 दी, हमने छाप लगाई, दूसरा 5000 देगा। बोले व्यास जी ऐसा करो सबको गाली दो, ये भी फरमाइश है ना।
देनी पड़ेगी ना कि 5,000 दिए, और तीसरा अगर आ गया व्यक्ति बोले कि 10,000 दे रहे, व्यास जी ने थोड़ा ठुमका लगा दो, नाच दो, फरमाइश है ना। तो फरमाइश कहाँ की जाती है? जहाँ ढोला और नौटंकी होता है। भागवत जी में व्यासपीठ से कोई फरमाइश नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार प्रधान जी के लिए, उम्मीदवार लोकेश यादव जी के लिए जोरदार तालियों के साथ में सम्मान। कम से कम तालियां तो बजाई दिया करो भैया जी के लिए। और अच्छे से स्वागत करोगे, सबका सम्मान करोगे तो समाज में इज्जत सम्मान तुम्हें अवश्य मिलेगा। सम्मान करने से सम्मान मिलता है मेरे भाई। आइए उसी प्रसंग पर आज मैया जो है ना रूखी रोटी खा करके 9 मास पूर्ण हुए समय के आधार पर कि बीत गए इस बात से दोनों के 9 मास, दोनों के सुत हो गए छाल प्रभम प्रकाश। बड़े सुंदर बच्चे दोनों के हुए हैं। नीचे बधाई बज रही है। मैया के गरीबिन के लाला को कोई देखने तक नहीं गया। आप मैंने एक चीज देखी है, पैसा अगर होता है तुमसे सब राम राम करेंगे, और पैसा नहीं तो गरीब व्यक्ति अगर राम राम करे तो पैसा वाला ढंग से देखता भी नहीं उसकी तरफ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नीचे बधाई पड़ रही है कैसे? कि तेरे लाला की सुन के आई सूरज मैया दे दे बधाई। बधाई हो, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई।
बहुत सुंदर। हेलो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और इसी बीच में हमारे भैया नकलऊ से आए हुए हैं। ये हमें 101 रुपये से सम्मान कर रहे हैं व्यासपीठ का। व्यासपीठ हमारी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। महाराज धीरे धीरे दोनों बालक जो है ना 5-5 वर्ष के हो गए। एक दिन की बात है, उत्तम जो है ना आवाज मारी, ध्रुव भैया मेरी मैया सो गई, क्या हमारे साथ में खेलोगे ना? दोनों बालक सुंदर जोड़ी खेलने लगे। सुरुचि ने देखा ध्रुव के उत्तम के गाल में एक तमाचा मारा। नालायक, गांव के बच्चे क्या मर गए थे? सौत के बालक के साथ में खेल रहा है। इसी बीच में नीतू बहन जी इनकी तरफ से, बेटी की तरफ से ये हमें स्वागत किया है। आप लोग देख रहे हैं, भगवान माता रानी बच्ची को बुद्धि शक्ति ज्ञान प्रदान करें। और इसी बीच में आप लोग देख रहे हैं, ये हमें बिटिया रानी हमें सम्मान कर रही है। भगवान हमेशा धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे हैं। मोहिनी यादव जी की तरफ से ये हमारे एक पति महाराज, उनकी भांजी जी की तरफ से हमें सम्मान किया है। बच्चियों के लिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। कामना कर रहे हैं भगवान हमेशा धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे। साथ में इन्होंने मुझे 51 रुपये से भेंट किया है मोहिनी जी की तरफ से। माता रानी हमेशा दीर्घ आयु प्रदान करे, पढ़े लिखे माता पिता का नाम रोशन करे, यही आशा आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुरुचि ने जैसे थप्पड़ मारा उत्तम के दादा, ध्रुव रो करके भाजा। थप्पड़ उत्तम के मारा, ध्रुव रोने लगा पप के। मैया ने एकदम से गले से लगा दिया, लाला किसने मारा मेरे गरीबनी के लाल? जवाब दिया, मैया मुझे नहीं मारा, हम और उत्तम भैया साथ साथ में खेल रहे थे। सोतेली मैया ने उत्तम भैया के गाल में ऐसा तमाचा मारा और कहा, गांव के बच्चे क्या मर गए थे? सुनीति कहने लगी, मेरे लाल तुझसे तो सब मेरे गरीबनी के लाल नफरत करते हैं, मत जाया कर बेटा। बच्चे तो भूल ही जाते हैं। 2-4 दिन फिर हुए, वो तब फिर बुलाने लगा, भैया मैया सो गई, चलो पिताजी की कचहरी में चलते हैं। दोनों भाई छुप करके धीरे धीरे पिताजी की कचहरी में पहुंचे। राजा उत्तानपाद ने आता हुआ देखा, ध्रुव को अपनी गोदी में बैठा लिया। वहां पर एक चुगला बैठा था, चुगला, और चुगला तो आज भी है घर घर, हर गली में 2-4 चुगला तो मिली ही। चुगला ने देखा, एकदम से सुरुचि से खबर कर दी, महारानी सेवा तुम्हारी सौत का लड़का राजा की गोदी में, तुम्हारा लड़का नीचे खड़ा है। सुरुचि एकदम से भागी
और ध्रुव को खींच करके गाल में एक तमाचा मारा, ध्रुव जो है ना गिर जाता है जमीन पर। जवाब दिया, नालायक कहीं के, इस गद्दी के लायक है। सुरुचि ने एक बात कही ध्रुव से, क्या? तपसा राध्यम पुरुषम तस्वान गृहिण में गर्भे त्वाम साधात्यात्मानम यदीच्छस नृपासनम। तपसा राध्यम पुरुषम तस्वान गृहिण में, पहले तू तपस्या कर और तपस्या करने के बाद में भगवान को प्राप्त कर। अच्छी बात है, इतनी बात तो बहुत अच्छी कही। और भगवान को प्राप्त करने के बाद में ध्यान देना माता है, क्या कहा कि तू मेरी गर्भ से जन्म ले, तब इस गद्दी का बैठने का अधिकारी होगा। देखिए यहां पर मैया ने क्या है, सुरुचि ने भगवान का अपमान कर दिया। तपस्या करना अच्छी बात, सलाह दी, अच्छी बात, बढ़िया, लेकिन भगवान से बढ़कर के अपना गर्व जो है ना मंदिर बना लिया। ध्रुव रोता हुआ गया। मैया ने कहा, फिर आज किसी ने परेशान किया? जवाब दिया, मां मुझे सौतेली मैया ने मारा है, थप्पड़ मारा, मैया मारती रही, लेकिन पिताजी ने एक शब्द नहीं कहा। और मैया ने कहा कि तू तपस्या कर और तपस्या करने के बाद भगवान की प्राप्ति कर, और भगवान की प्राप्ति करने के बाद में तू मेरे गर्भ से जन्म ले और उसके बाद में इस गद्दी का अधिकारी होगा। देखिए सुरुचि ने ये शब्द कहा। अब सुनीति ने क्या कहा पता है? बेटा वो तो माँ के समान है, कोई बात नहीं, थप्पड़ मार दिया, जब तू बड़ो हो जाए तब तू पूजा करवे जाइए, भजन करवे जाइए लाला, और जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो तू गद्दी को अधिकारी तो वैसे भी बन जाएगा। देखिए गर्व वाली बात थी, वो छुपा दी किसने? सुनीति ने। माता ध्यान से सुना इस प्रसंग को, बात न करें, तुम्हारे लायक प्रसंग है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुनीति ने क्या कहा कि तू बड़ो हो जाए तब तपस्या करने जाना, और तपस्या करके भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, गद्दी का अधिकारी तो वैसे भी बन जाएगा। खराब बात थी वो तो दाब दी, नरक वाली, गर्भ वाली, कि गर्भ से जन्म वाली। ऐसे ही गृहिणी होती हैं घर की माताएं, सुरुचि प्रकार की। अच्छा ये बताओ, सूप देखा? सूपड़ा, यहाँ भी सूप फटकने वाला। सूप क्या करता है? अच्छो पे यहाँ पर पास रखता है, खराब बाहर निकल जाए। और चलनी क्या होती है? चलनी पूरी छिदी पड़ी है भाई मेरे, जो तो मोटो ही मोटो रखेगी अपने पास, अच्छो सब निकाल दिए। इसी तरीके से महिलाएं होती हैं। बाबा ने अगर कछु कह दे, नाती के थप्पड़ मार दिया, दाऊ ने थप्पड़ मार दिया, तो क्या हुआ? तुम भी एक थप्पड़ दो, तूने कुछ गलती की होगी तब बाबा ने मारा है। सुनीति सुंदर विचार वाली नारियां होती हैं, वो अपने बच्चों को यही संस्कार देती हैं कि बाबा ने मारा तो एक थप्पड़ और दो, कुछ न कुछ गलती की होगी तूने। और लेकिन चलनी जैसी होती सो का करती पता, लला तू बड़ो है जा, हाँ जब डोकरा की तुम मूछे खरवाने जाको पानी नहीं देने। हाँ ताऊ ने तो बड़ी बड़ी गारी दे, लला बड़ो, हाँ तू बड़ो है जा, बस ने थोड़ी 10-15 साल की बात है, फिर जिन्हें डर के मारी हो। हाँ ऐसे कहती हैं, मैंने देखा है, सुना है मैंने कानों से। मेरे भाई मैंने कई घर में ऐसा देखा कि जिन घर में
भाई भाइयों में तो बड़ी सलाह होती है, लेकिन कुलच्छनी नारी जब आती है ना, एक थाली के खाने वाले भाइयों में बंटवारा करवा देती है। अपने रीत रिवाज से बांटना अच्छी बात है। महाराज हमारे एक रियल घटना, हमारे यहाँ की दो भाई थे दादा, दोनों भाइयों में इतना प्रेम था। दोनों की जब शादी हुई तो एक के 4 बालक हुए, एक के 5 बालक हुए। भैया भैया तो खेत पे जाए तो का साथ में लगाए, वो घर पे आए तो जब लगे एक दूसरे से बोलते ही नहीं, नारियों के डर की वजह से। लेकिन औलाद में इतना विष भर दिया पत्नियों ने कि औलाद एक दूसरे को देखना नहीं चाहती है। एक दिन क्या हुआ, बड़ा भैया खत्म हो गया। जब औलाद निकम्मी होती है ना, तो बाबा को क्या करो, एक कमरे में बंद कर दिया। जवाब दिया, मर गया मर जाने दो, कना लगाने नहीं जाओगे आप। वो ताऊ जो था मेरा दुश्मन था, फपक फपक के बेचारा भाई रो रहा है, आज मैं कैसा निभागा हूँ। मेरे भैया की अर्थी जा रही और ये औलाद हमें कना भी नहीं लगाने दे रही। ताले में बंद कर दिया, 13 दिन तक ताले में बंद रखा। बोले घर में खाओ तो घर में रहो, जाना नहीं उनके दरवाजे। आहा, भाई भाई होता है मेरे भाई, भैया भैया होता है। 13 दिन जब सब खा के चले गए, जब आदि मेरे भैया का अंतिम कोरा मुझे ले लेने दे। अरे दुष्टो, मेरे भाई का यही साथ है। जवाब दिया, बिल्कुल नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। जब सब खा के चले गए, वाल्मीकि लोग कुछ रह गए खाने के लिए, जो बैठे हुए थे बाद में अंतिम पांत में। डोकर को सबसे बाद में निकालो। जवाब दिया, अब निकल जाओ, अब सब खाए पी के फ्री हो गए। मोह बोना भैया की याद में जहाँ वाल्मीकि लोग बैठे, मुंह बांध करके चुपचाप से छोटा भैया जो है ना, लाइन में लग करके जैसे ही खाना खाने के लिए गया, छोटे भैया के बेटों ने देखा, बोले जैसे ही देखा, दे चाचा तुम आ गए। चाचा तुम यहाँ कैसे बैठे? बोले बेटा तेरी चाची ने, तेरे भैया ने मुझे आने नहीं दिया। जवाब दियो, चाचा तुम यहाँ से अभी उठो, चाचा अंदर चलो। चाचा क्या बताऊं, मैं चाची के डर की वजह से नहीं गया। चाचा मैंने बहुत प्रयास किया, चाची से निवेदन किए, मेरे पिताजी की मृत्यु होगी, जो कुछ है मेरे चाचा है, लेकिन चाची ने और भैया ने नहीं आने दिया। जवाब दिया, चाचा अंग में भर लिया, चाचा अंदर चलो, भोजन अंदर करो। चाचा ने कहा, बेटा 5 हमारे 4 तुम हो। अब मेरा दिल ये कर रहा है कि तुम 9 बच्चा जो है ना, एक हो के रहो, मेरा जीवन बहुत अच्छा कट जाएगा। जवाब दिया, चाचा तुम कहोगे हम वही करेंगे। सभी को एकत्रित किया है। जब अच्छे लोग होते हैं, अगर आप लोग परिवार में प्रेम चाहोगे, तो माताओं से हमारा निवेदन है कि सुरुचि जैसी बुद्धि न बनो। कथा कोई राजा रानी की नहीं है मेरे भाई, कथा तो पूरे शरीर पर जो है ना निर्भर करती है। मेरा हाथ जोड़ के इस कथा का माध्यम से सभी से निवेदन है, अगर ऐसी देवी घर में हो कोई तो ऐसा न करे।
भाई भाई का प्रेम होता है। भाई जैसी मूर्ति मेरे प्यारे कहीं नहीं मिल सकती है। जीवन में जिसका भाई चला जाए उसके दिल पे पूछो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चार दुख जीवन में होते हैं। जिसकी पत्नी चली जाए, जिसकी जमीन पर कब्जा हो जाए, जिसका भाई मर जाए, जिसका पुत्र मर जाए, और सबसे बड़ा शोक जो है ना पुत्र शोक होता है मेरे भाई। आज ध्रुव जी को ज्ञान उपदेश कराया है। जवाब दियो लाला तू बड़ो हो जाए तब जाइए। जवाब दिया मैया मैं तो बड़ा हो चुका हूं, मुझे आज्ञा दे दे। चरण बंधन किए। तो हट देख कर कुमर की गद गद शिथिल वाणी वही। इच्छा पूर्ण हो तेरी आशीष दे आज्ञा दे। मैया आज अपने लाला से कहने लगी बेटा कि लाला तू जा कि बेटा तू जा मन दुआ धन्य भारत में ध्रुव की महतारी है। धन्य भारत में ध्रुव की महतारी है। धन्य भारत में ध्रुव की महतारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। वन को जाना है प्रभु को पाना 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 है। ये नाम मैया का ऊंचा बढ़ाना है। नाम मैया का ऊंचा कराना है। ये नाम मैया का ऊंचा बढ़ाना है। नाम मैया का ऊंचा बढ़ाना है। ये भरना है ये अखियां हमारी है। भरना ये अखियां हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी
राधा रानी सरकार की। ध्रुव जो है ना मैया की आज्ञा लेकर के वन के लिए चले, और जैसे ही वन के लिए चले महाराज को पता लगा ध्रुव वन में जा रहे हैं। जवाब दिया मंत्री ध्रुव से मना कर दो, ये वन में न जाए जहां जौ की रोटी नमक से मिलती